भर्ती को टेक्निकल की है, लेकिन नॉन टेक्निकल की भर्ती, देखिए भर्ती को नॉन टेक्निकल भी कह सकते हैं क्योंकि पेपर 1 में बहुत बड़ा योगदान है इस भर्ती में। एक गणित विषय को सरल भाषा में हमें समझाने वाले कृष्णा सर, वो भी जो अपने सर्विस फील्ड में पेपर आ जाइए ताकि सर जगेश जोशी सर, इन सर से मैं प्रभावित हूँ 2013 से, जब मैं खुद पढ़ाई करता था उस समय एक सपना हुआ करता था कि जगेश सर के साथ पढ़ाने का मौका मिले। और आज जगेश सर हमारे संस्थान में विभिन्न आईएएस और आईएएस विद्यार्थियों को अपना एक्सपीरियंस बांटने के साथ साथ बहुत रिक्वेस्ट करने पर कंप्यूटर अनुदेशक के विद्यार्थियों को भी इन्होंने अपना अनुभव दिया। इसलिए मैं मैं राजेश सैनी सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आए और राजेश सर का भी माला और स्वागत करने का सम्मान करें। लॉकडाउन जैसे भीषण काल के अंदर हम गंगानगर के अंदर किसी संस्था में पढ़ाई करते थे, वहां से हमें लगा कि ये हमारे विद्यार्थियों को अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, इसलिए हमने वहां से इनको इम्पोर्ट किया गया। इसी क्रम में पेपर 1 के अंदर रीजनिंग विषय को भी मौसम बनाते हुए हमारे समय अभाव की वजह से नहीं आ पाए। पेपर 2 के अंदर एक प्रोफेशनल फैकल्टी के रूप में हमारी फैकल्टीज थी, ज्यादातर प्रोफेशनल फैकल्टीज थी। लेकिन जब कंप्यूटर अनुदेशक का एक हवा चली तो उस हवा के साथ में मैंने सबसे पहले पवन सर से कांटेक्ट किया कि मैं पवन सर आप मेरे साथ में पढ़ा दो। तो पवन सर ने पहले तो देखता हूँ, सोचता हूँ। आपस में जब हमने सिलेबस नहीं था, मैंने कहा पवन सर के अकेले पढ़ा देंगे। मैं सूचना सेगमेंट का अकेले पढ़ाए थे। मैं पवन सर सिलेबस बहुत बड़ा आएगा, ना तो तुम पढ़ा पाओगे और ना ही मैं पढ़ा पाऊंगा इतना सारा। तो मेरे बोले कि फिर शुरुआत हमारी दोनों की लड़ाई होती थी, मैं ये पढ़ाऊंगा, ये सब्जेक्ट तुम पढ़ाओ। ठीक है, हम फिर शुरुआत में कौन सर को जो सब्जेक्ट मिले वो तो बाद में पढ़ाई नहीं उन्होंने। इनको वो सब्जेक्ट दिया गया जिसमें मेरे हिसाब से सभी जीरो थे। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस प्रोग्रामिंग भाषा को सरल भाषा में समझाकर विद्यार्थियों में एक आस लगाना कि मेरे प्रोग्रामिंग भाषा के प्रश्न भी सही हो सकते हैं। पेपर क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या परिणाम होगा, ये बाकी बातें हैं। लेकिन
हमारे दिमाग में कॉन्फिडेंस होना सबसे बड़ी बात होती है कि मैं कर सकता हूँ। और इसी बात में हम दोनों में भी काफी आपस में मनमुटाव हुआ करता था कई बार। पवन सर तो कई बार हमारे आपस में कई बार चीजों को लेकर भी आपस में एक दूसरे के बीच में बहस भी होती थी, लेकिन फिर भी हम आज भी साथ हैं और जब तक हम हैं तब तक साथ हैं और पूरी टीम हमारे साथ है। आगे भी ऐसा ही होगा। पवन सर का एक डायलॉग मुझे हमेशा ही याद आता है, जब भी हमारे आपस में मनमुटाव होता है तो हमेशा एक ही लाइन होती है कि गुस्से इनका गुस्सा आपने नहीं देखा, एक ही तेल से थोड़ा सा छोटा तो मेरा छोरा है। मतलब अनुभव है और इस अनुभव का हमें जरूर इस भर्ती में फायदा मिलेगा। सूचना साइट में एक सपना था मेरा कि हर सरकारी विभाग का सूचना साइट मेरा विद्यार्थी हो। जब मैं यहाँ पे कंप्यूटर अनुदेशक का जब मुझे पता चला, हमने मार्च 2019 के अंदर 20 के अंदर बैच शुरू कर दिया था। लोग बेवकूफ मानते थे, मैंने बेवकूफ है क्या कंप्यूटर अनुदेशक, कोई भर्ती का पता ही नहीं है। हमने 20-22 बच्चों से उस समय शुरू किया था। उस समय सब मजाक बनाते थे हमारा, लेकिन फिर भी हमने मेहनत की, प्रयास किया। सिलेबस क्या होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन एक विश्वास था खुद पर और अपनी टीम पर, और उसी का नतीजा है कि आज पूरे राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक में सबसे ज्यादा विद्यार्थी हमारे पास में है, चाहे ऑफलाइन हो। हमने कभी दूसरे पे आना नहीं सीखा। हम हमेशा जिसमें भी रहे हैं प्रथम रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स के मामले में चाहे सिलेक्शन के मामले में। दोनों की अगर बात करें सूचना साइट के दोनों के सिलेक्शन मिला दे तो 500 प्लस, भाई 150 से कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स आपके इनके सर के सेलेक्टेड 300 प्लस 350 प्लस मेरे थे, तो मतलब 1302 में से 50% स्टूडेंट हमारे। लेकिन इस कंप्यूटर अनुदेशक का जो सपना है कि हर गांव कंप्यूटर अनुदेशक हम में से एक हो। हर गांव में कंप्यूटर अनुदेशक आप में से कोई एक होना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर समस्या सभी के साथ में हो, अभी किसी न किसी के साथ में कोई ना कोई समस्या होगी, लेकिन विपरीत परिस्थितियां सभी के साथ में आती है। आज अगर हमारे भी बीच में जितने भी फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं वो सभी विपरीत परिस्थितियों में से निकले हुए हैं। आज हम पवन सर की भी बात करें तो पवन सर भी अपने घर में सबसे छोटे हैं, ठीक है। 3 बड़े भाई आपके हेडमास्टर और यहाँ पे टीचर्स हैं, लेकिन फिर भी अथक प्रयास है और उस प्रयास के साथ में अभी भी मेहनत जारी है। ठीक है, चाहे संदीप सर साइंस वाले हो, चाहे कोई भी आप फैकल्टी हो, मुझे वो दिन ही याद है कि और फैकल्टीज के साथ में मुझे हमेशा टाइम टेबल को लेकर प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन पवन सर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को साइड में रख के हमेशा अकेला छोरा क्या पढ़ाएगा, चल मैं चलता हूँ क्लास में, ठीक है। हमेशा की आदत है कि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऐसे हमेशा आशा करूंगा कि पवन सर और हमारी टीम, ये टीम ना होकर अपना परिवार है, ये हमारा परिवार है और इस परिवार का हिस्सा आप भी बन चुके हो, ठीक है। तो मेरा हमेशा से कहना है कि जब तक है तब तक साथ में है, चाहे आप कहीं भी किसी बोल को लगना ये कि यहाँ पर हम पाठशाला में केवल पढ़कर नहीं आए, ठीक है। पाठशाला में आकर हम लोगों ने रिश्ता बनाया है और ये रिश्ता हमेशा साथ रहना है, ठीक है। तो जो भी आपकी पढ़ाई है, पढ़ाई के बाद में आप लोग रुके नहीं। कंप्यूटर अनुदेशक के बाद में आरएस के आगे भी बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं होती है। आप प्रोग्रामर बन सकते हैं, ईसीपी बन सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन अगले 18 से 20 दिन निर्णायक है, ये अंतिम 20
दिन निर्णायक। अभी तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं, लेकिन 20 दिन सबसे ज्यादा निर्णायक होता है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करता है 20 दिन पहले ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि मेरे को तो आता है, मेरे नंबर इतने आ रहे हैं। इसलिए अगले 20 दिन लगातार टेस्ट सीरीज पर फोकस करिए। ये 20 दिन आपकी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगले 20 दिन आप सभी लोगों से एक तरह से अलग हो जाइए और मेहनत करिए, क्योंकि ये मेहनत आपके 18 जून के पेपर, जो ये सफेद पेज में काले अक्षर में जो आपके पेपर के अक्षर छपे होंगे, वो देखते ही लगने चाहिए कि यार ये तो मुझसे आता है। हमारे टारगेट होना चाहिए कि 10,000 में से जब टॉप 100 की बात की जाए तो उस टॉप 100 में सारे के सारे स्टूडेंट पाठशाला के होने चाहिए। ये हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। ये हमने करके दिखाया पिछली बढ़ती परीक्षाओं में, आगे भी हम इसी तरह से मेहनत हमेशा करते रहेंगे। एक ही टारगेट रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा हम मेहनत करें। ठीक है, तो यहाँ पे पवन सर हमारे बीच में है, तो इनके सम्मान के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका सम्मान किया जाए साफा और माला पहनाकर। ठीक है, स्टूडेंट्स से मुझे असली खुशी तो तब होगी कि जो सम्मान मुझे यहाँ मिल रहा है वो सम्मान आपके स्वामी में बने। यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए, मुझे जब मैं कॉलेज से निकला था